नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म अम्बे आईटी क्लास में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम नेटवर्किंग, एआई, कंप्यूटर, हार्डवेयर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क है। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ऑप्शन ए है सिंगल कंप्यूटर, ऑप्शन बी है ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर। यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है साथियों, नेटवर्क बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है गेमिंग, ऑप्शन बी है डाटा शेयरिंग, ऑप्शन सी है वायरस स्प्रेड, ऑप्शन डी है शटडाउन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाटा शेयरिंग। यानी कि कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, डाटा को शेयर करना। तो इसका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लान का पूरा नाम क्या है। तो साथियों, लान का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है लॉन्ग एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है लाइट एरिया नेटवर्क। तो साथियों, लान का पूरा नाम क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो सबसे छोटा नेटवर्क भी कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैन का पूरा उदाहरण कौन सा है। पूरा नाम नहीं पूछ के इस पे उदाहरण पूछा है, वैन का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए होम नेटवर्क, ऑप्शन बी स्कूल टैब, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी ब्लूटूथ। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंटरनेट। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इंटरनेट। यानी कि VAN, जिसका पूरा नाम क्या है साथियों, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसी को कहते हैं क्या, WW डॉट, वाइड एरिया नेटवर्क, जो किसका उदाहरण है, इंटरनेट का। और इंटरनेट को बनाया था किसने, टिम बर्नर्स ली नाम के वैज्ञानिक ने। और पहला जो नेटवर्क था वो कौन सा नेटवर्क था, अर्पा नेट, जिसका पूरा नाम क्या है साथियों, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। वैन का उदाहरण कौन है, इंटरनेट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या अर्थ है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है नेटवर्क स्पीड, ऑप्शन बी है नेटवर्क स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है नेटवर्क कॉस्ट, ऑप्शन डी है नेटवर्क साइज। तो साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नेटवर्क टोपोलॉजी का अर्थ होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। यानी नेटवर्क कैसा होगा उसका एक ढांचा तैयार करना क्या कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी कि नेटवर्क को किस तरीके से स्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारी टोपोलॉजियां है। जैसे पहली टोपोलॉजी आती है आपको बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। दूसरी टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तीसरी जो टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। चौथी जो टोपोलॉजी है वो मेश टोपोलॉजी, और पांचवी है वो हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार टोपोलॉजी में मुख्य डिवाइस कौन सी होती है। इसने पूछा है कि स्टार टोपोलॉजी में मुख्य डिवाइस कौन सी होती है। ऑप्शन ए है राउटर, ऑप्शन बी है हब, ऑप्शन सी है मॉडेम, ऑप्शन डी है सर्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी में मुख्य डिवाइस होती है वो क्या होती है,
हब या स्विच। देखिए सर, स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या होगा, बीच में एक डिवाइस लगेगी, उससे सारे जो नोड होंगे वो क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो बीच में जो डिवाइस लगेगी, मुख्य डिवाइस, वो या तो हब होगी या स्विच होगी। ये दोनों क्या है, कंप्यूटर के डिवाइस से, फिजिकल पार्ट से। देखिए हब और स्विच में क्या अंतर है सर। हब क्या करेगा, कोई डेटा सेंड करना हो तो ये पर्टिकुलर एक डेटा सेंड करना है तो जितने कंप्यूटर कनेक्ट है उन सबको एक साथ डेटा शेयर कर देगा। जबकि स्विच क्या करेगा, अगर डेटा इस कंप्यूटर को भेजना है तो ये सिर्फ इस कंप्यूटर को ही भेजेगा, दूसरों को नहीं भेजेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कौन सा, बी नंबर की, हब और स्विच स्टार टोपोलॉजी की मुख्य डिवाइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 7 नंबर। 7वां क्वेश्चन है कि IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स का होता है, यानी कि IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। ऑप्शन ए है 16 बिट्स, ऑप्शन बी है 32 बिट्स, ऑप्शन सी है 64 बिट्स, ऑप्शन डी है 128 बिट्स। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 32 बिट। देखिए एक होता है IPv4 एड्रेस, एक होता है IPv6 एड्रेस, और एक होता है बैक एड्रेस। कौन सा, बैक। 3 प्रकार के एड्रेस होते हैं। IPv4 जो होता है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का। IPv6 कितने बिट पे काम करता है, 128 बिट, तो लेटेस्ट वर्जन। और बैक एड्रेस क्या है, इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। कौन सा एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, जो कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। और मैक एड्रेस क्या है, OSI मॉडल की, OS मॉडल की सेकंड लेयर। कौन सी लेयर, सेकंड लेयर। और उस सेकंड लेयर का नाम क्या है साथियों, उस सेकंड लेयर का नाम है डेटा लिंक लेयर। उस पे कार्य करता है कौन सा, बैक एड्रेस। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी राइट आ जाएगा कि IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का। साथियों क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छे लगे तो अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन है OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है, यानी कि OS मॉडल में कितनी लेयर होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन डी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो होगा बिल्कुल सही है, सी नंबर। कितनी होती है, 7। अब इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से, तो थोड़ा इसको विस्तार से अपन यहाँ समझ लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप होती है, तो एक एक लेयर को अपन नीचे फर्स्ट से 7 तक पढ़ेंगे। तो पहली लेयर कौन सी हो गई, पहली लेयर होगी कौन सी, फिजिकल लेयर। कौन सी, फिजिकल लेयर। दूसरी लेयर होगी कौन सी, डेटा लिंक लेयर। कौन सी, डेटा लिंक लेयर। तीसरी लेयर होगी कौन सी, नेटवर्क लेयर। चौथी लेयर होगी कौन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी होगी कौन सी, पांचवी कौन सी होगी, सेशन लेयर। कौन सी, सेशन लेयर। कौन सी, सेशन लेयर। और छठी हो जाएगी अपने कौन सी, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवीं हो जाएगी एप्लीकेशन लेयर। कौन सी, एप्लीकेशन लेयर। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं अपन, क्या है। देखिए फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, टॉप 3 लेयर को कहा जाता है क्या, इन तीनों को कहा जाता है हार्डवेयर लेयर। कौन सी लेयर, हार्डवेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर को कहा जाता है हार्ट ऑफ OSI मॉडल। हार्ट लेयर ऑफ, हार्ट ऑफ OSI मॉडल। अब बता दो एक कि OSI का पूरा नाम, ध्यान रखना है, OSI का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो ऊपर की जो 3 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इनको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर लेयर। कौन सी लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर।
ठीक है साथियों, सॉफ्टवेयर लेयर। तो देखिए 7 लेयर होगी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। अब देखो काम कैसे करती है। काम का आपको मैं थोड़ा बता दूं। फिजिकल लेयर होती है वो बीट्स पर काम करती है, कौन से बीट्स पर। और यहाँ पर डिवाइस जो काम आते हैं वो आते हैं, एक तो हब और दूसरा है रिपीटर। यहाँ से डाटा जाता है डेटा लिंक के लेयर के पास में, किस फॉर्म में, बीट्स के फॉर्म में, किसमें, बीट्स के। और जो डाटा लिंक लेयर है वहां पे आने के बाद जो डाटा है वो बदल जाता है किसमें, फ्रेम में। और इसी पे काम करता है कौन, बैक एड्रेस 48 बिट का होता है। ठीक है। और यहाँ के जो मुख्य डिवाइस है वो कौन से है, एक तो होता है स्विच, कौन सा साथियों, एक तो होता है स्विच और एक होता है ब्रिज। यहाँ से डाटा जाएगा वापस नेटवर्क लेयर के बारे में, तो डाटा किस में बदल जाएगा, पैकेट के रूप में बदल जाएगा। यहाँ से जाएगा डाटा किसके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद में डाटा सेगमेंट के रूप में बदल जाएगा। और यहाँ से आगे डाटा मैसेज बन जाएगा और आगे लेयर तक पहुंच जाएगा। खास बात इसमें क्या है, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, ये यूजर को कनेक्ट करती है, प्रोवाइड इंटरफेस यूज करती है। प्रेजेंटेशन लेयर में प्रेजेंटेशन कैसा होगा, जिसके अंदर फॉर्मेट का यूज होता है, जैसे जेपीजी फॉर्मेट है, आईएमपीजी फॉर्मेट है। सेशन लेयर का मुख्य काम क्या है, सेशन को एस्टेब्लिश करना। तो ये 7 मुख्य प्रकार की लेयर है, आगे विस्तृत में इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल कौन सा है, 7 लेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राउटर का मुख्य कार्य कौन सा है। तो राउटर का मुख्य कार्य कौन सा है, ऑप्शन अ है स्टोर डाटा, ऑप्शन बी है कनेक्ट डिफरेंस नेटवर्क, ऑप्शन सी है प्रिंट डाटा, ऑप्शन डी है इंक्रीज स्पीड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि राउटर जो कार्य करता है, बी वाला ऑप्शन, कनेक्ट डिफरेंस नेटवर्क। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं, अलग अलग प्रकार के, उसको कनेक्ट करने का काम कौन सा डिवाइस करता है, राउटर डिवाइस काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्विच किस लेयर पर काम करता है। क्या क्वेश्चन है, स्विच किस लेयर पर काम करता है। ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी है डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी डाटा लिंक लेयर पर स्विच, और एक स्विच डिवाइस है और दूसरा ब्रिज डिवाइस है जो डिफरेंस नेटवर्क पे काम करते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बिल्कुल सही है कि स्विच डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट, HTTP किस लेयर से संबंधित है। ये क्या है HTTP साथियों, एक प्रोटोकॉल है। क्या है, एक प्रोटोकॉल। ये किस लेयर से संबंधित है, ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन डी है फिजिकल लेयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सी नंबर की एप्लीकेशन लेयर HTTP प्रोटोकॉल कार्य करता है, जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब HTTP का पूरा नाम, HTTP का पूरा नाम, HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है SMPT, ऑप्शन सी है FTP, ऑप्शन डी है SNMP। तो ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, SMTP। पूरा नाम क्या था, ध्यान रखना आपको, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। राइट आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है। कौन सा, वायरलेस नेटवर्क। ऑप्शन ए इथरनेट, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी फाइबर, ऑप्शन डी लैन केबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है, वाईफाई। कौन सा, वाईफाई। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फीडिबिलिटी, वायरलेस फीडिबिलिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन है, ब्लूटूथ की सामान्य रेंज कितनी होती है।
अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 5 मीटर, ऑप्शन बी है 10 मीटर, ऑप्शन सी है 100 मीटर, ऑप्शन डी है 1 किलोमीटर। तो ब्लूटूथ जी सामान्य रेंज कितनी होती है? 10 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी है मॉडर्न डिवाइस, ऑप्शन सी है मॉड डिवाइस, ऑप्शन डी है मैनुअल डिवाइस। तो मॉडेम का पूरा नाम ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और इसका काम क्या है साथियों? जो मॉड्यूलेटर है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, और डीमॉड्यूलेटर वापस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑटोमेटेड इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी एडवांस इंटरनेट, ऑप्शन डी अप्लाइड इंटेलिजेंस। तो सबको पता है एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चैट जीपीटी किस प्रकार का एआई मॉडल है? तो साथियों चैट जीपीटी एआई का कौन सा मॉडल है? इमेज मॉडल, लैंग्वेज मॉडल, ऑडियो मॉडल या वीडियो मॉडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। चैट जीपीटी को किस कंपनी ने विकसित किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी ओपन एआई, ऑप्शन डी मेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ओपन एआई कंपनी ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 19वां। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा। अगला क्वेश्चन 19वां। 19वां क्वेश्चन है चैट जीपीटी किस तकनीक पर आधारित है? ऑप्शन ए ब्लॉकचेन, ऑप्शन बी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, ऑप्शन सी क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी आईओटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर चैट जीपीटी की तकनीक पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा। चैट जीपीटी किस भाषा में उत्तर दे सकता है? तो चैट जीपीटी किस भाषा में उत्तर दे सकता है? ऑप्शन ए ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, मल्टीपल लैंग्वेज या ओनली कोड। तो चैट जीपीटी मल्टीपल लैंग्वेज में आंसर दे सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है एआई का उपयोग बैंकिंग में क्यों किया जाता है? यानी कि जो एआई टेक्निक है इंटेलिजेंट, उसका उपयोग बैंकिंग में क्यों होता है? ऑप्शन ए है डेकोरेशन के लिए, ऑप्शन बी है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, ऑप्शन सी है प्रिंटिंग के लिए, ऑप्शन डी है स्कैनिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी फ्रॉड को पता करने के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बैंकिंग में एआई का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है एआई किस पर आधारित है? एआई किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है डेटा एंड एल्गोरिथम्स पर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड पर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए डेटा और एल्गोरिथम पर एआई आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार किसने दिया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन ए है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी जॉन मैककार्थी, ऑप्शन सी है मार्विन मिन्स्की, ऑप्शन डी है हर्बर्ट सीमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है चैट जीपीटी किस प्रकार का एआई मॉडल है? यानी कि पूछ रहा है चैट जीपीटी किस प्रकार का एआई मॉडल है? ऑप्शन ए है डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल, ऑप्शन ए प्रिडिक्टिव मॉडल, ऑप्शन सी है जनरेटिव मॉडल, ऑप्शन डी है रूल्स बेस्ड मॉडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी जनरेटिव मॉडल कौन सा है? चैट जीपीटी एआई मॉडल जनरेटिव मॉडल पर आधारित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है जीपीटी का पूरा नाम क्या है? पूछ रहा है जीपीटी का पूरा नाम जनरल प्रोसेसिंग टूल्स,
ऑप्शन बी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी ग्लोबल प्रोग्रामिंग टेक्निक, ऑप्शन डी ग्राफिकल प्रोसेसिंग टूल्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सेल्फ लर्निंग एआई को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सुपरवाइज्ड लैंग्वेज, ऑप्शन बी अनसुपरवाइज्ड लैंग्वेज, ऑप्शन डी रेनफोर्समेंट लैंग्वेज, ऑप्शन डी ट्रांसफर लर्निंग। तो सेल्फ लर्निंग के नाम से रेनफोर्समेंट लर्निंग को जाना जाता है। अब देखते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग की एक ऐसी विधि, यानी कि रेनफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग की एक ऐसी विधि है जिसमें एजेंट यानी कि सीखने वाला सिस्टम अपने इन्वायरमेंट पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करके रिवार्ड इनाम या पेनल्टी दंड के आधार पर सीखता है। तो सेल्फ लर्निंग इस पे आधारित है, रेनफोर्समेंट लर्निंग पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है एनएलपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी है नेटवर्क लैंग्वेज प्रोटोकॉल। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का पूर्ण रूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है एआई मॉडल की एक्यूरेसी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए स्क्रीन साइज पे, ऑप्शन बी है ट्रेनिंग डाटा क्वालिटी पे, ऑप्शन सी कीबोर्ड टाइप, ऑप्शन डी इंटरनेट केबल। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ट्रेनिंग डाटा क्वालिटी पे एआई मॉडल एक्यूरेसी निर्भर करती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है एआई आधारित रिकमेंडेशन सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन ए गूगल सर्च, ऑप्शन बी नेटफ्लिक्स, ऑप्शन सी अमेज़न, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो एआई आधारित रिकमेंडेशन सिस्टम में ये सभी आते हैं, गूगल सर्च, नेटफ्लिक्स और अमेज़न। तो आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? जो मेमोरी से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है मस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं साथियों? सीपीयू को, जिसका पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है एएलयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए एडवांस लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी अप्लाइड लॉजिक यूनिट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है कंप्यूटर बंद होने के बाद कौन सा डेटा नष्ट हो जाता है? ऑप्शन ए रोम में, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क में, ऑप्शन सी रैम में या पेन ड्राइव में। तो कंप्यूटर बंद होने के बाद में कौन सा डेटा नष्ट हो जाता है? रैम मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है कैशे मेमोरी, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी रोम। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। कैशे मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है, ठीक है, जो सीपीयू और रैम मेमोरी के बीच में लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन है कैशे मेमोरी किसके और सीपीयू के मध्य बीच में होती है? तो ये भी बताया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कैशे मेमोरी रैम और सीपीयू के मध्य होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डाटा को स्टोर करना, ऑप्शन बी है पावर सप्लाई, ऑप्शन सी है कनेक्टिंग ऑल कंपोनेंट्स या डाटा प्रिंटिंग। तो मदरबोर्ड का मुख्य कार्य है कनेक्टिंग ऑल कंपोनेंट को कनेक्ट करने का कार्य करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन है हार्ड डिस्क पर किस प्रकार की मेमोरी होती है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैशे या रजिस्टर। तो सिंपल राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन है स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या सीपीयू। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, क्योंकि ये क्या करता है? इसका मुख्य काम है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी, सॉरी हार्ड कॉपी को
सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य कौन करता है? स्कैनर। तो राइट आंसर है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 38, यूएसबी का पूरा नाम। तो यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड सिस्टम बस, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड या यूनिक सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का राइट क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 39, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का पूरा नाम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। बाइनरी इनपुट आउटपुट नहीं, बूट इनपुट आउटपुट नहीं, बेसिक इंटरनल आउटपुट नहीं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 40वां, बायोस कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, सी हार्ड डिस्क, डी कैशे। तो बायोस है जो रोम के अंदर होता है, जिसके अंदर बूटिंग प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, रोम के अंदर बायोस होता है। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर, कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग, बूटिंग, स्कैनिंग या प्रोसेसिंग। राइट आंसर क्या है? बी, बूटिंग को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्टार्ट होने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन 42वां, कौन सा डिवाइस दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों है? प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन या कीबोर्ड। अच्छा क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, 43वां है, सीपीयू की गति किसमें नापी है? पूछ रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति किसमें नापी जाती है? मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में, एमबी में, केपी में या डीपीआई में। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में सीपीयू की गति नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां क्वेश्चन, एसएसडी का पूरा नाम क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन बी सुपर स्पीड ड्राइव, ऑप्शन सी सिक्योर स्टोर डिवाइस, ऑप्शन डी सिस्टम स्टेट ड्राइव। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन 45, 45 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किस मेमोरी की क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन के हिसाब से ए हार्ड डिस्क, बी रैम, सी कैशे, डी रजिस्टर। इस ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? रजिस्टर मेमोरी की सबसे कम क्षमता वाली मेमोरी है। और इन तीनों में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी भी कौन सी है? रजिस्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 46वां, 46वां दमदार क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पावर फेलियर होने पर कौन सा डाटा सुरक्षित होता है? कौन सा डाटा सुरक्षित होता है? रैम, कैशे, रजिस्टर या रोम वाला। तो राइट आंसर क्या होगा? रोम मेमोरी का डाटा बिल्कुल सेफ रहेगा, डिलीट नहीं होगा। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47वां, 47वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंपल आंसर ऑप्शन बी हार्डवेयर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 48वां, 48वां क्वेश्चन है, फर्मवेयर का उदाहरण क्या है? फर्मवेयर का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, सी बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फर्मवेयर का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन 49वां, 49वां क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरेज सबसे पोर्टेबल होता है? तो 49वां क्वेश्चन कह रहा है स्टोरेज पोर्टेबल, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव या रोम। तो राइट आंसर क्या है? पेन ड्राइव। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता किसकी होती है? रैम की, कैशे मेमोरी की, हार्ड डिस्क की या रजिस्टर की। तो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता किसकी है? हार्ड डिस्क की। तो साथियों ये थे 50 टॉप एमसीक्यू कंप्यूटर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के लिए तो हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे हमें मोटिवेट मिलेगा हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। धन्यवाद।